मुंबई में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद नहीं थम रहा है और इस बीच नवनीत राणा के बयान से इस विवाद ने और तेजी पकड़ ली है। हनुमान चालीसा पर अमरावती सांसद नवनीत राणा का बयान सामने आया, जिसमें नवनीत राणा ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना गुंडों की पार्टी बन गई है। सीएम उद्धव ठाकरे सिर्फ लोगों को सलाखों के पीछे डालना जानते हैं। वो महाराष्ट्र में बंगाल जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि हमारा उद्देश्य था कि संकट मोचन संकट हटाए। उद्धव ठाकरे ने हमारे घर गुंडे भेजे हैं। शिवसेना तो खत्म हो गई, असली शिव सैनिक तो बाला साहब के साथ चले गए। अब गुंडों की शिवसेना रह गई है। हमारे मुख्यमंत्री का सिर्फ यही काम रह गया है कि किस पर क्या कार्रवाई करवानी है, किसे जेल भेजना है और किसे ताड़ी पार करना है। राणा ने आगे कहा कि सीएम का ध्यान किसान सुसाइड पर नहीं रहता, बिजली समस्या पर नहीं बोलते, बेरोजगारी पर चुप रहते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि हमारे महाराष्ट्र को बचाया जाए। यहाँ के हालात खराब है। 2 साल तक सीएम मंत्रालय तक नहीं गए। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पूरा हो गया है, अब मातोश्री के बाहर प्रदर्शन नहीं करेंगे। बात भले ही नवनीत राणा को लेकर मचे विवाद की हो, मगर सच्चाई ये है कि नवनीत राणा से इतर हनुमान चालीसा वाली लड़ाई बीजेपी बनाम शिवसेना की हो गई है। दोनों ओर से खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मगर इस जुबानी जंग में भाषा की मर्यादा का मर्दन भी हो रहा है। किसी भी मुद्दे पर जब भी राजनीति विवाद अपने चरम पर होता है तो नेताओं की जुबान का मर्यादा से बाहर निकल जाना बहुत आम सा लगता है। सियासत की सारी सूचिताएं, सारी सभ्यताएं सरहदों को पार कर ध्वस्त हो जाती है, तो महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। सारा मामला तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये बताया कि वो घंटाधारी हिंदुत्व नहीं, गदाधारी हिंदुत्व का पालन करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के गदाधारी हिंदुत्व का जवाब देते हुए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गदाधारी हिंदुत्व का दावा करने वाले गधाधारी हैं। इस विवाद ने और तूल पकड़ा और देवेंद्र फडणवीस के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत का पलटवार भी सामने आया। संजय राउत ने कहा कि जो लोग गधे थे उनसे हमने दूरी बना ली है, हम उनसे बहुत दूर हो चुके हैं और अब हम गदाधारी हैं। इस सियासी जुबानी जंग में और कौन से नए मोड़ आएंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।